बिल्डर और ठेकेदार की लापरवाही की वजह से जाती है मजदूर की जान, नहीं करती है प्रशासन कोई कठोर कार्रवाई। बिल्डर के आदमी लोग क्या कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि केस मत करो, तुमको थोड़ा बहुत हम लोग पैसा देते हैं, ऐसा करके मैनेज कर रहे हैं उनको। बट इंसान की कुछ कीमत है क्या? नहीं है। अगर कोई मरता है तो उसके जिम्मेदार कौन? जो संभालता है, जो काम कर रहा है, उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोंडी के न्यू गौतम नगर में। आपको बता दूं, कल शाम में यहां पर एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद में यहां के लोगों ने एक सवाल उठाया है बिल्डर के काम करने पर और ठेकेदार के काम करने पर। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये बिल्डिंग इमारत का काम चल रहा है, डेवलपमेंट करा जा रहा है, इसे बनाया जा रहा है नॉन डेवलपर के जरिए। मगर इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से जो सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए था, किसी भी तरीके का कोई सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जाता है। पूरे मुंबई में कई हजारों बिल्डिंग के इसी तरीके से निर्माण हो रहे हैं, उसमें इसी तरीके से लापरवाही देखी जाती है, सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जाता है, जिसके कारण कई बार मजदूरों की मौत होती है। इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से मजदूरों की मौत होती है, और साथ साथ में जो डेवलपर होते हैं और ठेकेदार होते हैं उनकी लापरवाही भी हमने दिखाए थे। खास करके जो इस क्षेत्र में होते हैं वहाँ पर भी किसी भी तरीके का प्रशासनिक कोई ध्यान नहीं जाता है। यहाँ के स्थानिक लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था, इन्हें कैसे खबर लगी और इनके द्वारा ही वो मजदूर को पास के अस्पताल में ले जाया गया था जहाँ पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल हम इनसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। लक्ष्मण भाई, कल क्या हुआ था? आप लोगों को कैसे पता चला कि अंदर एक मजदूर की मौत हुई है? कैसे? कल मैं मेरे काम से बाहर था तो मेरे कॉल आया है कि ऐसे से नॉर्थ साइड पे एक लड़का गिर चुका है। तो मैं इधर आके देखने तक का मेरे कुछ यहाँ के जो रहवासी थे उन्होंने वहाँ उनको लेके हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल चले जाने के बाद वहाँ से मुझे पता चला कि वो वहाँ पे मर चुका है। बट मरने से पहले जब वहाँ पे गिरा था यहाँ पे, तो वो साइड के अंदर, तो वहाँ पे वो 1-1.5 घंटे पहले ही गिर के पड़ा था, कोई उसको देखने वाला नहीं था। यहाँ पे जो बिल्डर है हमारे, ये किसी को मुझे सॉरी किसी का इसको परवाह नहीं है। ये बिंदास अनलीगली काम कुछ भी करता है। गए टाइम पे भी देखो यहाँ पर वहाँ से डायरेक्ट आरएमसी जो है वो पब्लिक के ऊपर गिरा, तो कुछ लोग गए थे कंप्लेंट करने, तो कंप्लेंट उनका लिया नहीं। और सेफ्टी कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो है मोन्टो सिंह करके वो सब यहाँ पे मैनेजमेंट देखता है, उसको पब्लिक की कुछ पड़ी नहीं है। वो सिर्फ सोचता है कि मैं मैनेज करूं, मैनेज करके वो जैसे भी होता है इधर से निकल जाता है और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होती नहीं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जो देवनर में सीनियर सैयद साहब है और डीसीपी जो डवले साहब है, उनसे मुझे विनती है कि कुछ भी हो के ये बिल्डर को निलंबित करो और इस पर स्टे लगा के दूसरे कोई बिल्डर को अच्छे लगा के काम शुरुआत करो। अच्छा, ये बिल्डर को अगर निलंबित करे तो काम तो फिर रुक जाएगा, दूसरा बिल्डर कर सकता है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, इसका ठेकेदार कौन है, बिल्डर कौन है? इसका ठेकेदार है राजन शाह, नॉर्थ कंस्ट्रक्शन, और इसका पूरा मैनेजमेंट देखता है मोन्टो सिंह। और बिल्डर कौन है? राजन शाह। राजन शाह बिल्डर है। लकड़े वाले का इसमें क्या रोल है? लकड़ा वाला इनको काम दिया है, मुझे लकड़ा वाला बिल्डर है, बट इसने क्या किया है, नॉर्थ वाले को दिया। अभी लकड़ा वाले का इसमें कुछ है ही नहीं, जो भी उसका परसेंटेज होगा वो इनको ताबे में देके अभी जो भी जिम्मेदारी है ये राजन शाह का है। राजन शाह यहाँ पे आते नहीं है, मोन्टो सिंह आता है और मोन्टो सिंह ही सब देखता है। यहाँ पर गए टाइम पे भी एक बंदा गिरा था, ऊपर से नीचे गिरा, पर वो भगवान का शुक्र है कि वो बच गया। मजदूर की फैमिली में से आप लोगों को कुछ कांटेक्ट वगैरह हुआ है? कल आए थे, बड़े बिल्डर के आदमी लोग क्या कर रहे हैं, उनको बोल रहे कि केस मत करो, तुमको थोड़ा बहुत हम लोग पैसा देते हैं, ऐसा करके मैनेज कर रहे हैं उनको। बट इंसान की कुछ कीमत है क्या? नहीं है। अगर कोई मरता है तो उसके जिम्मेदार कौन? जो संभालता है, जो काम कर रहा है, उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, ये हम लोग का विनंती है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं, आपको बताना चाहूँ तो इसी तरीके की कई घटना होती है जिसमें बिल्डर पूरे प्रशासनिक लेवल पे मैनेज करता है और जो मजदूर होता है, ईंट से बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर की कीमत महज 5 से 10 लाख रुपए रखी जाती है और इस पूरे मामले को देखते हुए इतने में मामला सुलझा जाता है। मगर ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे बिल्डर और ठेकेदारों पर कठोर से कठोर कार्रवाई कब होगी और
कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई नहीं होने पर भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया है मगर किसके नाम पे दर्ज किया गया है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस को इस पूरे मामले में एफआईआर जो बिल्डर है, ठेकेदार है और सब कॉन्ट्रैक्टर है, तमाम लोगों पर मामला दर्ज करते हुए इन्हें सबक सिखाना चाहिए। अब देखना ये रहेगा कि जो मजदूर यूपी बिहार से इस क्षेत्र में आते हैं कमाई के लिए और उनकी इस तरीके की मौत होना कब थमता है, क्योंकि लगातार बिल्डर और ठेकेदारों की सुरक्षा पे सवाल खड़ा होता है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में जो प्रशासन है कब संज्ञान लेता है और किस तरीके से कठोर कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन इमरान अंसारी के जैन से मुंबई टीवी।